नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। विधानसभा पहुंचे सीएम योगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी साथ में मौजूद हैं। कैबिनेट बैठक में लगी बजट पर मुहर। थोड़ी देर में विधानसभा में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। 8 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। युवा, महिला, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग पर यह बजट फोकस रहेगा। किसानों पर भी बजट का फोकस होगा और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जो तमाम कैबिनेट के सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री के साथ ये मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी ब्रीफ केस में, लाल रंग के ब्रीफ केस में एक टैबलेट है और टैबलेट में पूरा बजट भाषण होगा। बजट प्रस्ताव है जिसे अभी से थोड़ी देर के बाद पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन में अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, दाहिनी तरफ की तस्वीर देखिए। सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे और इन सब के बीच सदन के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे, बजट का प्रस्ताव पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री, और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस बजट में क्या खास रहता है ये देखना बेहद जरूरी है। बजट का साइज कितना है, और चूंकि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मौजूदा बजट का सिर्फ 40 से 45% खर्च हुआ है वित्त वर्ष में, मौजूदा वित्त वर्ष में, उसकी सच्चाई कितनी है और उसमें कितनी सच्चाई है ये बजट भाषण से, बजट प्रस्ताव से उम्मीद है कि पता चल जाएगा। इस बार पूंजीगत व्यय पर कितना खर्च करेगी सरकार और बजट का साइज क्या रहता है, किसी तरह का कोई टैक्स क्या नागरिकों पर लग सकता है, और सरकार का आय का जरिया कैसा है, सरकार की वित्तीय सेहत कैसी है, यह भी तस्वीर साफ होगी। कुंभ को लेकर के भी इसमें बजट में क्या कहा जा रहा है। कुंभ को लेकर के दरअसल आर्थिकी इससे मजबूत हुई है ये कहा जा रहा है, क्योंकि 2 लाख से 3 लाख करोड़ के आमदनी की बात कही जा रही है। जीडीपी में इसका इजाफा हुआ ये कहा जा रहा है। तो उसे लेकर के क्या जिक्र है इस बजट भाषण में, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। दरअसल 2028 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के बनाने का जो लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रखा है, उसके मद्देनजर यह बजट कितना हेल्पफुल होता है, कितना मददगार होता है, इस पर सभी की नजरें होंगी। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो प्लानिंग है उत्तर प्रदेश की, वो 2028 तक हालांकि बहुत आसान नहीं है, लेकिन उसके मद्देनजर क्या रोड मैप योगी सरकार ने तैयार किया है, इस पर भी नजर रहेगी हमारी। और इस बजट में उसे लेकर के क्या प्रावधान किया गया है, क्या रोड मैप है, इस पर हमारी नजर रहेगी। पेपरलेस बजट आज फिर से होगा, यानी कि पेपर पर बजट आपको उपलब्ध नहीं होगा। तमाम सदस्यों को वहां पर टैबलेट मुहैया करवाए गए और उसमें बजट होगा। इससे जुड़े हुए सवाल भी जब सवाल जवाब का दौर चलेगा तो उस पर भी नजरें रहेंगी। उसी टैबलेट में जिक्र होगा। पूरा बजट भाषण जो है, बजट का जो पूरा हिस्सा है वो टैबलेट में मौजूद है। तमाम सदस्यों के टैबलेट में मौजूदगी रहेगी बजट भाषण की। ईज ऑफ डूइंग में यूपी नंबर 1 बनना चाहता है। हर घर नल से जल उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य रहा है और इसमें बड़ी कामयाबी, नंबर 1 रहा है यूपी टीवी मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। सरकारी विभागों को और पारदर्शी बनाने के लिए वहां पर और किस तरीके से बेहतर सरकारी विभाग काम करे, इस पर भी फोकस योगी सरकार का रह सकता है। तो दूसरे कार्यकाल का योगी 2.0 कार्यकाल का ये चौथा बजट है और इस बजट में क्या खास रहने वाला है देखना बेहद जरूरी। आधुनिक मशीनों की संख्या बढ़ाने की बात हॉस्पिटल के लिए कही जा सकती है। दरअसल हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का जो लक्ष्य लेकर के योगी सरकार आगे बढ़ रही है, इसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन इन मेडिकल कॉलेजेस को और सुविधाएं कैसे मुहैया करवाई जाए, इस पर भी क्या इस बजट में खास फोकस रहता है, और हेल्थ सेक्टर को कितना बजट एलोकेशन मिलता है, इस पर भी नजर रहेगी। चूंकि हेल्थ सेक्टर की जिम्मेदारी संभालते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, और इस सेक्टर को कितना मिलता है ये जानना बेहद जरूरी, और इस पर कितना फोकस रहते हैं मंत्री, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। किसानों